नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपको मैं जो कराने वाला हूँ चैप्टर का नाम है कथन एवं कारण। इसका पहला पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ जिसमें मैंने आपको सारे एग्जांपल्स करा दिए थे और सारे क्वेश्चन कैसे करना है क्वेश्चन वो सब सिखा दिया था। आज जो हम करेंगे वो सबको साइड में आपको क्वेश्चन लिखते रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। इन क्वेश्चंस में आज हम जो करेंगे वो क्या करेंगे कि मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ समझाने लायक तो है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और जितना क्वेश्चन हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, वो आपको सर में दिखाई देगा, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए आपसे बोला है, कथन दिया है पहला आपका कि शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम कोहरे की घटनाएं घटित होती हैं, मतलब शहर में धुआं वगैरह रहता है। अब कारण दिया गया है कि जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहिता को जलाते हैं, बायोग्राम को जलाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लोग क्या करते हैं कि जो लकड़ी वगैरह जाता है, आपको पता है ठंड में हाथ तापने के लिए और वैसे सब जगह करते हैं, शहर में धुआं निकलता है, तो उससे क्या होता है कि गर्मी होती है। आपको समझना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। अब कथन सही है, कारण सही है, या दोनों सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, वो आपको समझना है। तो देखो शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर कोहरे की घटनाएं होती है। सिंपल सी बात है, जब जाड़े होते हैं तो कोहरा तो निकलता है। तो कथन तो बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया है कि जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के लिए प्रयोजन से स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहिता बायोमास जलाते हैं। ये भी ठीक है, क्योंकि गर्म करने के लिए ज़्यादातर लोग अंगीठी वगैरह गांव में तो खास तौर से सबसे ज़्यादा जलाई जाती है। गांव में ठंड भी ज़्यादा होती है पेड़ पौधों की वजह से। यहाँ तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी है, इतने आप लोग बाइक वगैरह और चला रहे हैं कि शहर में वैसे इतनी गर्मी होती है कि जाड़ों में भी गर्मी लगती है ना। फिर भी जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो लोग अपने घरों में लकड़ी वगैरह जलाते ही हैं। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा वाला कारण भी सही था। लेकिन क्या कथन की व्याख्या कर रहा है, क्या जाड़े में जो कोहरा हो रहा है क्या वो इसकी वजह से हो रहा है? बोले नहीं सर, कथन की व्याख्या सही से नहीं कर रहा। मतलब कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है कि कारण जो कथन है उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है कारण कि इस वजह से कोहरा हो रहा है। ये जरूरी नहीं है ना। ऐसा करते हैं लोग, जलाते हैं, लेकिन कोहरा उसकी वजह से नहीं होता, क्योंकि लोग ज़्यादातर शाम में जलाते हैं, है ना। या कोहरा पहले से होता है इसलिए जलाते हैं कि गर्मी ले ले हम लोग, इसलिए नहीं कि कोहरा बिना अगर वो जलाएंगे तो क्या कोहरा नहीं होगा, कोहरा तो होता ही है ना। तो उसके जलाने की वजह से कोहरा नहीं हो रहा, मतलब ये इसकी व्याख्या तो सही नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, वो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। अब अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे, है ना। कारण क्या है वो समझिए, फिर मैं बताता हूँ। कारण दिया गया, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो देखिए कथन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, जिसमें नारा लगा था गो साइमन गो, है ना, गो साइमन बैक, ठीक है। तो ये गो बैक साइमन का नारा जो लगा था, गो बैक साइमन, वो क्या हुआ था, क्यों लगा था, वो आपको बताया कि 1929 में ऐसा हुआ था। बोले हाँ सर हुआ तो था, ये तो बिल्कुल सही है कि हुआ था। अब कारण क्या दिया है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्या इसका कारण ये था? बोले हाँ सर बिल्कुल सही था। साइमन कमीशन का विरोध सिर्फ इसलिए किया गया था कि आप हमारे लिए चुनने आ रहे हैं, हमारे देश के लिए संविधान बनाने आ रहे हैं, या हमारे लिए कुछ करने आ रहे हैं, और उसमें भारतीय सदस्यों को आपने लिया ही नहीं। सारे के सारे अंग्रेज अगर कानून बनाएंगे तो अपने हिसाब से बनाएंगे। जब भारतीय सदस्य नहीं होगा, भारतीय के बारे में क्यों सोचेगा? तो इसलिए क्या किया गया था, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो व्याख्या भी सही है और कारण भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन की कारण व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, कुछ साइड में दिखते जा रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तीसरा क्वेश्चन ये रहा बेटा, आपसे बोला गया लीमैन ब्रदर्स यूएस की निवेश बैंक कंपनी, एक कंपनी है, ने सितंबर 2008 में दिवालियापन संरक्षण अध्याय 77 दायर की। कारण सब प्राइम लैंडिंग, उत्तम से कम उधार, वित्तीय संकट के मुख्य कारणों में से एक थी। देखिए क्या उसने ऐसा किया, तो ऐसा किया नहीं कि आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात, उसने ऐसा किया था, और किया था तो पहला वाला बिल्कुल सही है। और ऐसा क्यों किया वो आपको समझना पड़ेगा। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सब प्राइम लैंडिंग, उत्तम से कम उधार, वित्तीय संकट के मुख्य कारणों में से एक है। यानी कि
जितना आपके पास कम है उससे ज़्यादा उधार जब आपके पास हो जाता है तो आप अपने आप को दिवाला घोषित कर सकते हो कि मैं भैया आप पैसे देने के काबिल नहीं हूँ, मेरे पास कंपनी में मुनाफा नहीं है, तो अपने को दिवाला घोषित कर सकते हो। तो क्या इस वजह से क्या था, बोले हाँ तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कारण कथन की उचित व्याख्या करता भी है। तो बेटा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आपको पहले ही सॉल्व करने से पहले बताया था कल कि अगर आपको नॉलेज होगी इन सब चीज़ों के बारे में, आपको ये नहीं पता कि 2008 में ऐसा हुआ था नहीं होता तो आप वैसे गलत कर आओगे, पता है करंट अफेयर्स पढ़ते हो, चीज़ों को याद रखते हो तो आप कर पाओगे, वरना आप कर ही नहीं सकते। तो तीसरा वाला भी सही है क्योंकि कथन भी सही है, कारण भी सही है, उचित व्याख्या भी करता है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गर्मी में एक लोखंड काष्ठ से अधिक गर्म होता है। कहना का मतलब है कि गर्म में जो एक लोहे का टुकड़ा होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, किससे, कोयले से, काष्ठ से। कारण क्या है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व काष्ठ के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। अब देखो चौथे क्वेश्चन पे आओ, तो पहली बात बिल्कुल सही है कि जो लोहे की छड़ है वो काष्ठ से गर्म तो होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब जो कारण बोला, कारण क्या बोला, कारण आपसे बोला गया कि लोहे का अपेक्षित घनत्व काष्ठ के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, तो ये बात भी सही है। लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है वो सिंपल सी बात है कि लोहे को पानी में डालोगे डूब जाएगा, कोयले को डालोगे नहीं डूबेगा, तो लोहे का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है, वो बात भी सही है। लेकिन क्या उसकी वजह से गर्म ज़्यादा हो रहा है, बोले नहीं सर। यानी कि कथन सही है, कारण सही है, लेकिन कथन की कारण उचित व्याख्या नहीं करता। दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा, जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। डन। आते बेटा पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला, पांचवा क्वेश्चन बोला प्रेशर कुकर में भोजन क्वथनांक से अधिक तापमान पर पकता है। सिंपल सी बात है, सही है, लेकिन चलो मैं बाद में बात करते हैं, पहले क्वथनांक से अधिक पे पकता है, आपको बताना सोचना है, पता होगा तो कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। कारण दाब बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। सिंपल सी बात है। अब इसको भी समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो अगर आप नोटिस करें तो आपको एक चीज पता होगी, अब साइंस का क्वेश्चन है कि पता होगा तो वरना गलत हो जाएगा, कि प्रेशर कुकर में जब भोजन बनता है तो भोजन क्वथनांक से अधिक तापमान पर पकता है, जो उसका क्वथनांक है उससे अधिक तापमान पर पकता है, जितने वो पिघल सकते। सिंपल है, तभी तो आलू को जब रखते हो पानी में तो आलू क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, कठोर होता है। क्यों, क्योंकि जो उसका तापमान है उससे अधिक तापमान में जब उसे आप डालते हो तो वो पिघल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, दाब बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक, सिंपल सी बात है, जब दाब बढ़ता है प्रेशर कुकर में जब करते हो तो दाब बढ़ रहा है वायु का, क्योंकि भाप ऊपर निकल रही है लेकिन बाहर जा नहीं पा रही, तो दाब बढ़ता है, तो दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जल आपने देखा होगा उबलने लगता है। तो दूसरा वाला भी क्या है, सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसी वजह से भोजन पक जाते हैं। तो कथन की कारण व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। क्लियर। आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या है, छठे क्वेश्चन में आप नोटिस करें तो आपसे बोला गया भारत में ज्यादा से ज्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते आ रहे हैं, मतलब जबरदस्ती खेती से बाहर होते आ रहे हैं ज्यादातर किसान। अलग अलग कारण हो सकते हैं, पहले देखते हैं, सही तो है ये तो आपको पता है। सात कारण क्या है, उनका भूमि आधार छोटा होता है, यानी कि जो उनकी भूमि है वो क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। और जब भूमि छोटी होगी तो सिंपल सी बात है कि वो लोग कैसे करेंगे, खेती कैसे करेंगे। तो अब हो क्या रहा है कि जब खेतों का, अब जब भाई विचारों में लोगों में बंटवारा होता है, पहले बड़े बड़े खेत हुआ करते हैं, बंटवारा हो गया, छोटे छोटे खेत रह गए। जब खेत छोटे छोटे होंगे तो अच्छे से उसकी जुताई वगैरह नहीं होगी, और जब जुताई वगैरह नहीं होगी तो अच्छे से वो नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो किसान है वो खेती से बाहर होते जा रहे हैं। तो कथन तो बिल्कुल सही था। अब अगर आप बात करें कारण की, तो कारण क्या बोला, कारण बोला उनका भूमि आधार छोटा जाता है, बोले ये भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन की उचित व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि इसी वजह से जो लोग किसान हैं वो खेती से बाहर होते आ रहे, कम खेती से, इतने कम छोटे अनाज से उनका घर बार नहीं चल पा रहा कि वो अपना पालन पोषण कर सके। तो कथन भी सही, कारण भी सही, और कथन की कारण उचित व्याख्या भी करता है। आते हैं सातवें क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन ने बोला भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, फेडरल इनफॉर्म, ठीक है। कारण क्या बोला, अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दिशा में प्रावधान है। देखो पहली बात भी सही है, दूसरी भी सही है। अब आपको संविधान के बारे में पता है, पढ़ते हो तो आप बता पाओगे ना, नहीं बता पाओगे। लेकिन मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, क्या कारण से ये पता चल रहा है, बोलने से कारण से तो पता नहीं चल रहा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन की कारण व्याख्या नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। बेटा ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, फिर बोल रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो संविधान वगैरह, पूरी नॉलेज करें तो ये चैप्टर कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे। इसमें टोटल आपकी नॉलेज है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आठवां क्वेश्चन,
कथन है कि हमारे सौरमंडल में शुक्र सूर्य के बाद आकाश में सबसे अधिक चमकदार पिंड है। हमारे सौरमंडल में शुक्र जो है वो सूर्य के बाद आकाश में सबसे अधिक चमकदार पिंड है। क्या ये सही है या नहीं, इसकी बात करेंगे। और दूसरा, हमारे सौरमंडल में शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। अब देखो, अगर आपको ये दोनों चीजें पता है, आपने ग्रह पढ़ रखे हैं कि सूर्य से घटता हुआ क्रम क्या है, जैसे मैंने ट्रिक याद की थी, बसप्रम वसव, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, है ना, वरुण, तो मैंने ये सब कुछ, ये बृहस्पति वशव, बृहस्पति शनि, मतलब मैंने अरुण वरुण ये सब कुछ याद किया था अपने मन में याद करने के लिए। तो आपको बताना है कि ये मैंने याद किया था, आपने कुछ ट्रिक बना रखी होगी, अब आपको पता होगा तो सही है, नहीं पता होगा, जनरल नॉलेज पता नहीं होगी तो आप गलत कर आओगे, है ना। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो पहली बात तो कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे सौरमंडल में शुक्र जो है सूर्य के बाद सबसे चमकता है, इसलिए वो चमकता ग्रह भी कहते हैं, है ना। तो सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है, उसके बाद अगर कोई है तो वो शुक्र है, तो पहली वाला बिल्कुल सही। और दूसरा, हमारे सौरमंडल में शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बस क्रम सबसे पहले बुध आता है फिर शुक्र आता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन क्या कथन कारण की उचित व्याख्या कर रहा है? बोले नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरे ग्रह होने से चमकदार है ये आप नहीं बता सकते, तो इसलिए कारण व्याख्या तो नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता। आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या बोला कि एक गर्म उष्ण दिवस में भी खुले तालाब का पानी ठंडा रहता है, यानी कि एक गर्मी का दिन है, उसके बावजूद जो तालाब का पानी है वो क्या रहता है? ठंडा रहता है। कथन दिया, कारण दिया, गर्म होने पर पानी वाष्पीकृत होता है तथा ताप ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है। कि जब पानी गर्म हो जाता है तो पानी क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है, और जो ताप ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है? गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है। अब 9 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब आपको समझना पड़ेगा कि देखो, पहली वाली तो बिल्कुल सही है कि गर्म होने पर क्या होता है, जो गर्म आप जाओगे गर्मी में भी तो तालाब का पानी ठंडा ही मिलेगा आपको, तो ये बात तो सही है। और दूसरा क्या बोला? दूसरा उसने बोला कि गर्म दिनों में क्या होता है कि जब गर्म पानी होता है तो पानी वाष्पीकृत हो जाता है, ताप ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है। मतलब होता क्या है कि जब गर्मी होती भी है अगर, तो पानी क्या करता है? वाष्प बनता है, ऊपर उड़ जाता है। तो पानी ठंडा रहा और जो गर्म हुआ पानी क्या हुआ? वाष्प बन के ऊपर निकल गया। तो जब आप पानी को छूके पानी ठंडा नहीं रहेगा, कि जो गर्म था वो तो उड़ गया, वो पानी तो गुप्त ऊष्मा में बदल गया। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की उचित व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। 10वां क्वेश्चन। 10वां बोला, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण से युक्त जल के साथ साबुन झाग निर्मित नहीं करता, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण से युक्त जल के साथ साबुन झाग निर्मित नहीं करता। तो बिल्कुल सही है, आपको पता होगा, साइंस अपने पढ़ी है, केमिस्ट्री तो पता होगा ना, नहीं पता कर पाओगे। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो पहली बात मैं बता देता हूं आपको कि बिल्कुल सही बात है कि साबुन झाग निर्मित नहीं करेगा अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण से युक्त जल है। तो पहला वाला बिल्कुल सही, कथन तो सही। कारण, दीर्घ श्रृंखला वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में अघुलनशील है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जल में नहीं घुलते हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और इसीलिए झाग बनता नहीं। तो कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वें क्वेश्चन ने बोला, केचुआ कृषि के लिए हानिकारक है। केचुआ कृषि के लिए हानिकारक है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वो उपजाऊ बनाता है, कीड़े मकोड़े खा जाता है जो पेड़ पे लग रहे होते हैं। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि हानिकारक नहीं है, उसके लिए लाभदायक है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि केचुआ किसान का मित्र माना जाता है ना, हानिकारक नहीं है। तो पहला वाला तो कथन तो गलत हो गया, कन्फर्म है। कारण, केचुआ भूमि को छोटे रूप में तोड़ता है और इसे महीन बनाता है। तो कारण बिल्कुल सत्य है। तो आंसर क्या हो गया? कथन गलत और कारण सत्य। अब कथन गलत और कारण सत्य कौन से ऑप्शन में? कथन असत्य और कारण सत्य है बेटा ऑप्शन डी में। तो 11वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वें क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 12वां क्वेश्चन देखिए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। बिल्कुल सही बात है कि अशोक ने क्या करता है? कलिंग को जो भी है, कलिंग को मौर्य साम्राज्य में अपना लिया था। बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। बोले ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसीलिए उसने अपने गुप्त में मिलाया। तो कारण कथन की उचित व्याख्या भी करता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसीलिए उसने उसे मिलाया था। तो ये आपने कलिंग नरेश खारवेल पढ़ा भी होगा। तो अगर आपने देखो हिस्ट्री पढ़ी है तो आप बता पाओगे, नहीं पढ़ी तो आप नहीं बता पाओगे। तो वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा है, इस पूरे चैप्टर में जनरल नॉलेज है, अच्छी है, कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी सब अच्छी रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री सब आएगा इस चैप्टर में। तो है तो ये रीजनिंग का चैप्टर, लेकिन टोटल बेस्ड है जीएस के पोर्शन पे। तो जीएस में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में, जिस पेपरों में रीजनिंग नहीं होती उसमें वो रीजनिंग इस तरीके से घुसा देते हैं। तो ये ध्यान रखना। अगले आते हैं
13वें क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता समानता पर आधारित है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार। देखो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है, इससे ये पता नहीं चलता कि संयुक्त राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता समानता पर आधारित है। ये कहीं भी पता नहीं चला, यानी कि व्याख्या सही नहीं है, लेकिन कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन बी। 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आते हैं 14वें क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन क्या? 14वें क्वेश्चन में बोला सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। सिंपल सी बात है, अगर आपको सक्सेस होना है तो शिक्षा, आपको थोड़ी बहुत शिक्षा चाहिए। मतलब अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो भी कभी भी सक्सेस हो जाते हैं बिना अनपढ़ भी, लेकिन उनको किसी चीज़ की नॉलेज तो होती है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई। शिक्षा मतलब कि अगर आप मैं बताता हूँ कि अगर आप कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट हो तो आपने वो कला सीखी है ना, आप पढ़े लिखे वाले से नहीं, लेकिन आपको ड्राइंग बनाना आता है, तो वो ड्राइंग आपने ग्रहण करी ना, तो किसी न किसी चीज़ की नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप बहुत बड़े बन सकते हो। तो आपको क्या समझना है कि सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार सॉरी, हाँ मैंने ये 15वां बता दिया, 14वां नहीं बताया। पहले मैं एक क्वेश्चन छूट गया, वो कर लेते हैं, उसके बाद 15 पे आते हैं। कथन बोला है कि कन्नौज इत्र का शहर है, तो अब ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल सही है, कन्नौज इत्र का शहर है, ये बात बिल्कुल सही है। ये आप तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा, वरना आपका गलत हो जाएगा। तो 14वें का कन्नौज इत्र का शहर है, बोले बिल्कुल सही है। अब कारण, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, बिल्कुल गलत। तो कथन तो सही, हर किसी के यहाँ नहीं हो सकता ना इत्र का उद्योग, दूसरा वाला का। तो कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही, कारण गलत, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? 15वें क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन है आपका, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, तो मैंने बताया बिल्कुल सही है। और दूसरा है शिक्षा सफलता की कुंजी। आपने कई बार पढ़ा होगा, शिक्षा जो है सफलता की कुंजी की। अगर आप शिक्षित हो तो आपको कहीं कभी ना कभी सक्सेस मिल जाएगी, किसी न किसी सक्सेस मिल जाएगी। दूसरा वाला भी सही है, और इसीलिए सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो कथन भी सही, कारण भी सही, कारण कथन की उचित व्याख्या कर भी रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? तो ये टोटल 25 क्वेश्चन है चैप्टर में, 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करूंगा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने अब ज़्यादा लंबी वीडियो करना छोड़ दी, कि आप लोग देखते हो नहीं, तो ज़्यादा लंबी वैसे भी नहीं देखोगे, तो एटलीस्ट कम बनाऊंगा तो शायद देखो, और ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो ज़्यादा पढ़ के शायद बोर हो जाते हो इन चैप्टर्स में, ऐसा मुझे लगता है कि चैप्टर थोड़े से बोरिंग तो है, और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक काम पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ कि आप एक दिन में थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लो, तो नॉलेज भी हो जाए और ज़्यादा बोर भी ना हो। तो आज 15 क्वेश्चन करा दिए, बाकी जो 10 क्वेश्चन बचे वो कल करा दूँगा। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, इतने टाइम की वीडियो बनेगी, इतनी आज बनी है, और आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब दिख रहा है। टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो और मेंशन कर सकते हो अगर स्टोरी लगाते हो तो, और फेसबुक पे अगर लगाओ तो आप टैग करो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। और इसी तरीके से मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ आपको अपना 100% देने की। एक बार बुक कंप्लीट हो जाएगी, कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हर चैप्टर मैंने आपको करा दिया होगा, देन फिर प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके और लाइव प्रैक्टिस करें। कोशिश करूँगा लाइव क्लास भी लूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट तो करो या मत करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर पेड कोर्स अपना लेके आओ, तो मैं कभी भी, मैंने बोला उनसे भी, फिर बोल रहा हूँ अगर वीडियो में, मैं कभी भी यूट्यूब से पैसा किसी बच्चे से नहीं लूँगा। कितनी ही वीडियो डालूँ, कोई भी कोर्स पेड कोर्स नहीं बनाऊँगा, बिकॉज मैं सिर्फ यूट्यूब पे उन बच्चों के लिए आया था जो कोचिंग नहीं आ सकते, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो यूट्यूब से भी रीजनिंग देखें, वीडियो देखें मेरी, और रीजनिंग में अच्छे नंबर लेके आ पाएँ। क्योंकि पढ़ने का अधिकार सबको है, जिसके पास पैसा है उस पर भी, जिसके पास पैसा नहीं है उसे भी। तो यहाँ मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं हर बच्चे के पास लगभग आजकल मोबाइल है, जिनके पास नहीं है वो किसी न किसी मोबाइल का इंतजाम कर लें, पड़ोस से, भैया का, पापा का, मम्मी का, चाचा का, ताऊ का, किसी का भी, और थोड़ी देर की वीडियो देख लें, और थोड़ा वीडियो देख के भी सीख सकते हो। उन्हें कोई पैसा नहीं देना, कोई खर्चा नहीं करना, 1 रुपया भी नहीं लूँगा कभी मैं। क्लियर? आप कहोगे ज्वाइन का ऑप्शन क्यों दिया है? क्योंकि मैं चाहता था कि ज्वाइन का ऑप्शन मुझे मिला कि आप चैनल को ज्वाइन करवाओ, तो मैंने ज्वाइन का ऑप्शन दे दिया। ये इसलिए होता है कि मैं अपना चैनल डायरेक्ट डालूँ और जो बच्चे ज्वाइन करें, जो पेमेंट करें, उन्हें ही मैं वो वीडियो दिखाऊं। बट मैंने लागू कर दिया है, बट वो आपकी इच्छा है कि आप अगर ज्वाइन करते हो तो 29 रुपये शायद, मैंने बहुत सारे पोर्शन थे कि सबसे कम 29 से कम था नहीं, अगर 1 रुपया होता मैं 1 रुपया कर देता, वो मेरे हाथ में नहीं था। बट मैं कभी नहीं कह रहा कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं देने वाला हूँ। आपकी इच्छा है आप ज्वाइन करो, पेमेंट करो, नहीं इच्छा मत करो। कि मैं यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर बच्चे को वीडियो मिले, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, कोचिंग नहीं आ सकता, किसी कारणवश जॉब कर रहा है,
या टाइम नहीं है उस मॉर्निंग में, शाम में टाइम है, ऐसा है भी तो, क्योंकि काफ़ी लोग जॉब करते हैं उन पे शाम में टाइम है, कुछ लोग नेट ड्यूटी करते हैं उन पे सुबह में टाइम है। तो बहुत सारी इशू है जिसकी वजह से शायद कोचिंग नहीं आ पाते, घर वालों पे दूर नहीं जा सकते, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको हर बच्चा अफोर्ड कर सके ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप अच्छे से देखो और पढ़ो। कोई डाउट हो तो इसलिए नंबर भी अपना साइड में दिखा रहा हूँ कि आप मुझसे डाउट भी क्लियर कर लो, क्योंकि लाइव काफ़ी लोगों ने कोर्स अपने लॉन्च कर रखे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं आपको, और शायद आप उनसे इतना लिंक ना कर पाओ, इतना क्लिक ना कर पाओ, इतना अटैचमेंट ना कर पाओ। दैट्स वाई मैंने अपना सारा मोबाइल नंबर दे के, आप कभी भी मुझे कॉल करो, कोई भी दिक्कत हो तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, हमेशा आपके डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। तो बस अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। रोज रात 8 बजे वीडियो आती है, बस थोड़ी भी तबीयत खराब थी इसलिए बीच में गैप हो गया था। कल फिर मिलेंगे 8 बजे, आज के लिए इतने ही रखते हैं। कल रात 8 बजे जरूर आइएगा, और इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।